नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद्या संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों अपन भारत के भौतिक स्वरूप के अंदर भौगोलिक जो विभाजन है भारत का भौतिक स्वरूप है उसका अध्ययन कर रहे थे। उसके अंदर हमने जो पिछले वीडियो हमारे आए हैं उसके अंदर हिमालय पर्वत श्रृंखला का अध्ययन किया था। उसके बाद में हमारा क्रम चला था जो उत्तर का मैदान है या उत्तरी मैदान है उसको। उत्तरी मैदान के अंदर हमने प्रमुखतः इसको पूरा तरीके से पूरा पढ़ दिया है, किन नदियों का कहाँ पर विस्तार है, कैसा है मैदान, कितने भागों में बांटा है, वो सारी चीजें पढ़ती है। लेकिन इसी उत्तरी मैदान के अंदर 3 या 4 ऐसे वर्ड आते हैं जो बार बार बच्चों को परेशान करते हैं। ठीक है, जैसे आपके इसके अंदर भाबर है, तराई है, खादर है, बांगर है, ये काफी वर्ड ऐसे हैं जो बच्चों को परेशान करते हैं। मैं इस वीडियो के अंदर आपको आज से आपका ये डर खत्म कर दूंगा कि किस प्रकार से इन मैदानों को याद करना है, किस प्रकार से देखना है इसको। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, अपन चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? भारत का भौतिक स्वरूप। ठीक है, भौतिक स्वरूप, भारत का भौतिक स्वरूप जिसे कहें अपन पढ़ रहे हैं उत्तरी मैदान। कौन सा? उत्तरी मैदान। ठीक है, अब कुछ वर्ड ऐसे हैं इसके अंदर उत्तरी मैदान के अंदर जो काफी परेशान करते हैं। एक तो है भाबर, फिर दूसरा है तराई, तीसरा है खादर, सॉरी पहले बांगर लेते हैं, बांगर, चौथा है खादर। ठीक है, ये वर्ड बार बार एग्जाम के अंदर, चाहे कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे मान ले सकते हैं जो परीक्षा का एग्जाम है आपका, जो मान लीजिएगा बोर्ड का एग्जाम लेती हैं, उसके अंदर भी कई प्रकार से ये वर्ड देते हैं। लेकिन बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं कि भाबर कौन सा है, खादर कौन सा है, बांगर कौन सा है। लेकिन इस वीडियो के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूं इस प्रकार से कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा, मैं इसको समझाने के लिए आपको पहले कुछ चीजें बनाता हूं, बाद में आप समझेंगे। ठीक है, चलो अपन इसका मैपिंग की सहायता से कर लेते हैं। पहले देखो, 2 मैप बताता हूं मैं आपको। देखिएगा 2 मैप, उसके द्वारा आप आसानी समझ पाएंगे। कैसे कैसे देखिएगा, बात कर लें कि मान लीजिएगा ये कोई पर्वत शिखर है। क्या है? पर्वत शिखर है। ठीक है, ठीक है, मान लीजिए इस पर्वत शिखर से कोई नदी प्रवाहित हो रही है। क्या हो रही है? कोई नदी प्रवाहित हो रही है। तो नदी क्या करेगी? अपने साथ कुछ बड़े बड़े पत्थरों का निक्षेपण करेगी। क्या करेगी? बड़े बड़े पत्थरों का निक्षेपण करेगी। और ये पत्थर यहाँ पर तीव्र ढाल होने के कारण यहाँ तक तो बहते रहेंगे, लेकिन जो ही इनका ढाल कम हो जाता है, क्या हो जाता है? ढाल कम हो जाता है, तो ये पत्थर यहाँ पर जमा हो जाते हैं, यहाँ इस जगह में। ठीक है, यहाँ पर ये पत्थर जमा हो जाते हैं। ठीक है, इन पत्थरों के जमा होने के बाद ये पत्थर मान लीजिएगा निरंतर यहाँ से नदियां निकलेगी, तो कुछ इन पत्थरों के कह सकते हो छोटे छोटे चूर्ण होंगे, वो यहाँ पर जमा हो जाएंगे। ठीक है, कुछ जो इनसे छोटे चूर्ण होंगे, हालांकि ये एरिया काफी लंबा होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से बताएंगे। ठीक है, अब कुछ मान लीजिएगा क्षेत्र इस प्रकार से, मैं पहले आपको यह बताता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए कोई पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, यहां से मान लीजिए कोई नदी निकली है। क्या निकली? नदी। इस नदी ने मान लीजिए यहाँ पर तीव्र ढाल था, तो इसके साथ पत्थर भी आए। क्या है? पत्थर आए छोटे छोटे, जो गोल गोल पत्थर देखते हैं अपन, मान लीजिएगा जो बिल्डिंग मटेरियल के अंदर बजरी यूज में लेते हैं उसके अंदर गोल पत्थर देखते हैं, उससे भी बड़े पत्थर ये होते हैं। ये क्या करते हैं? यहाँ पर निक्षेप जमाव हो जाते हैं, जमाव निक्षेप कर देते हैं, यहाँ पर जम जाते हैं, जिसके कारण जो नदी है, ये नदी है जो इनके नीचे से या इसके बीच से बहकर और गुजरने लगती है। नदी वही है, लेकिन इनके बीच से होकर गुजरने लग गई है। ठीक है, इनके नीचे से निकल रही है, तो यहाँ पर नदी का ऊपर भाग कह सकते एकदम सूखा पड़ा है। क्या पड़ा है? सूखा पड़ा है, और नदी नीचे से बह रही है। और नदी ने क्या कर लिया? अपना इस प्रकार से एक कह सकते हो मार्ग बना लिया, जिसके कारण ये अपने कह सकते हो एक निश्चित मात्रा में अंदर प्रवेश करके ये बाहर निकलती है। ठीक है, तो इसी प्रदेश को यहां से लेकर यहाँ, इसी प्रदेश को अपन कहते हैं भाबर। क्या कहते हैं? भाबर। ठीक है, यानी
कह सकते हो जो नदी है, ये नदी क्या करती है आपकी कई प्रकार से कह सकते हो जो यहाँ पर लाई गई गुट्टिका, यानी जो छोटी छोटी गुट्टिकाएं होती हैं उनका निर्माण करती है। अभी हम भारत के रूप में बात नहीं कर रहे हैं, गंगा के मैदान की बात नहीं कर रहे, सिर्फ मैं समझा रहा हूँ आपको एक रूप में, ठीक है। तो इसे हम भाबर कहते हैं, क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। जब गंगा की बात करेंगे तब जो शिवालिक श्रेणी है उससे 8 से 10 मीटर के अंदर, किलोमीटर के अंदर हम बात करेंगे, वो अलग चीजें हैं, ठीक है। अब यहां से मान लीजिएगा इस नदी का मान लीजिएगा पत्थर छोटे हैं, तो कुछ यहाँ पर पानी वापस आ गया, क्या आ गया, पानी वापस आ गया, लेकिन इतनी मात्रा में आया, यानी एक प्रकार का दलदल बन गया, क्या बन गया, ये दलदल, दलदल दलदल बन गया, क्या बन गया, दलदल। दलदल के कारण इसे तराई भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं, क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र। यानी पानी थोड़ी इसके अंदर नमी आई है, क्या आई है, नमी आई है, जिसके कारण ये दलदली क्षेत्र क्या कहलाएगा, थोड़ा तराई कहलाएगा। और ये क्षेत्र काफी कह सकते हो कि जो घने जंगल वगैरह होते हैं, यहाँ पर घने जंगल होते हैं और कई प्रकार के जो जानवर हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कृषि भी होती है थोड़ी थोड़ी। जैसे मान लीजिए चावल की कृषि है यहाँ पर ज्यादा होगी, दलदली भूमि चाहिए चावल की कृषि को, ठीक है, उसके लिए यहाँ पर ये उपजाऊ भूमि होगी, ठीक है। अब ये नदी क्या करेगी, बाहर आ जाएगी मैदानी भागों में, मैदानी भागों में बाहर आ जाएगी, नदी बहती रहेगी। अब नदी बहती रहेगी, मान लीजिएगा कभी बाढ़ आई, बहुत ज्यादा तेज बाढ़ आई, यहाँ पर नदी आ गई, यहाँ पर प्रवेश कर गई, यहाँ पर ये प्रवेश कर गई, कभी मान लीजिएगा बहुत सालों पहले किया था, 30-40 साल हो गए, तो यहाँ पर यह नदी आई तो इसने अवसाद जमा किए, यहाँ पर क्या जमा किए, अवसाद। और इन अवसादों के अंदर कह सकते हो चूने की मात्रा होती है, किसकी, चूने का जमा होता है, चूने का निषेध है, चूने की मात्रा, और ये क्षेत्र कह सकते हो जमा हो गया। अब यहाँ पर बाकी दिनों के अंदर पानी नहीं पहुंचता है और पानी यहाँ तक बहता है, यहाँ तक इधर बहता है, यहाँ तक बह रहा है, ठीक है, यहाँ तक बह रहा है। अब पानी यहाँ नहीं पहुंच रहा, यहाँ तक आ रहा है सिर्फ, लेकिन ये निर्माण किसके कारण हुआ था, बहुत तेज बाढ़ आई थी जिसके कारण हुआ है। अब भी 30-40 सालों से यहाँ तक पानी पहुंचा ही नहीं, 30-40 सालों तक पानी पहुंचा ही नहीं, जिसके कारण ये कह सकते हो अनुपद्रव क्षेत्र हो गए। लेकिन इसको अपना नाम देंगे बांगर, क्या नाम देंगे, बांगर, ठीक है, क्या नाम देंगे, बांगर नाम देंगे इनको, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हो नदी बाढ़ लाती है हमेशा, यहाँ पर बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है इस क्षेत्र पे, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है, लेकिन बाढ़ तो लाती है लेकिन हमेशा कह सकते हो बाढ़ लाने के कारण नए मैदानी भागों का निर्माण होता है और उपजाऊपन का गुण इसके अंदर आता है, जिसे अपन कहते हैं खादर, क्या कहते हैं, खादर, ठीक है, ये खादर है, ठीक है। तो आपका भाबर है, बांगर है, खादर है, तराई है, ये इस प्रकार के क्षेत्र अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो साथ जैसे मैंने आपको बताया है, आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा ये चीजें कि बागर, खादर, भाबर किसे कहते हैं, सारी की सारी चीजें, ठीक है। परिभाषा आप रटते हो उससे अच्छा है कि आप इस तरह मैपिंग के द्वारा समझेंगे तो आपको इस तरीके से याद होगा, ठीक है। अब अपन थोड़ा बात कर लेते हैं हिमालय क्षेत्र के अंदर, जो भारत के अंदर गंगा नदी है या गंगा की जो कह सकते हो मैदान है उसके अंदर इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। बात करें ठीक है, एक बार मैंने मैपिंग इसीलिए की है, थोड़ी सी ध्यान रखना क्योंकि समझाना आपको बहुत अच्छी चीज है, ठीक है। तो अब मैं मैप ये क्यों सारा ले रहा हूँ बार बार, ध्यान रखना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबर जो प्रदेश हैं गंगा के मैदान के अंदर कौन से हिमालय के बाद शुरू होते हैं। अब उसके अंदर ऑप्शन दे दिए कि आपको उच्च हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, लेकिन पता ही नहीं है कौन सा है, कंफ्यूज होते हैं। लेकिन ध्यान रखना कौन कौन सा देखना, ये मान लीजिएगा आपका उच्च हिमालय था, ठीक है, ये मध्य हिमालय, ये जो आके जाकर यहाँ असम में यहाँ पर मिल जाता है, ठीक। फिर आपका ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कौन सा, ये वाला, ठीक है, जिसे अपन कहते हैं शिवालिक हिमालय, कौन सा, शिवालिक, ठीक है, इसका नाम ध्यान रखना है, बाकी को आपको नाम का ध्यान नहीं रखना है। शिवालिक, शिवालिक हिमालय, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये मैंने अंदर बनाया भारत के अंदर, लेकिन ध्यान रखना ये तो चोटियां हैं पूरी की पूरी यहाँ ऊपर तक है, ठीक है, यहाँ ऊपर तक है, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ कोई सोचेंगे यार यहाँ पर कहाँ पर पंजाब तक आ गई यहाँ पर, ठीक है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर है, समझने के लिए आपको समझना इसी तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो 8 से 16 किलोमीटर, कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मान लीजिए ये दूरी है 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक, कितनी, 16 किलोमीटर,
यहाँ पर मान लीजिएगा नदियां, मान लीजिए यहाँ पर सीधे पर्वत है, तीर्थ पर्वत है, तो यहाँ पर मान लीजिए नदियां निकली और यहाँ पर सीधे निकल के गुट्टिका का निर्माण किया। किसने? इस नदी ने गुट्टिका का यहाँ पर निर्माण किया। ठीक है, इस गुट्टिका के कारण नदियां इसके अंदर अंदर चली, अंदर चली, अंदर चली, लेकिन पानी बाहर नहीं आया। और जो ही ये इसके मर्दा के कारण यहाँ पर क्या हो गए, थोड़े थोड़े छोटे हो गए। क्या हो गए? छोटे हो गए। तो नदियां वापस बाहर निकली, थोड़े ऊपर बाहर निकली। ठीक है, फिर ये मान लीजिएगा ये नदी मान लीजिए इधर निकल के फिर यहाँ पर प्रवेश कर गई। और मान लीजिएगा कई बार जो मिट्टी होती है, ये मिट्टी लाती है अपने साथ, जिसे अपन जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। और ये जलोढ़ मिट्टी मान लीजिए नदी बहती हुई कई बार यहाँ तक आ गई, यहाँ तक प्रवेश कर गई, और कहीं पर यहाँ पर चली गई। बाढ़ बहुत ज्यादा आई, मान लीजिएगा इसके अंदर यहाँ चली गई। ठीक है, अब देखिएगा जो ये पानी था नदी का बहाव क्षेत्र था, ये यहाँ पर आ गया। मान लीजिए कभी बाढ़ आई और ये अपने साथ जलोढ़ मिट्टी लाई। क्या लाई? जलोढ़ मिट्टी। जिसे गाद भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? गाद। यहाँ पर लाई। अब मान लीजिएगा ये बहुत पहले समय की बात होगी, लेकिन अब नदी है यहाँ बह रही है। क्या बह रही है? यहाँ बह रही है। ठीक है, यहाँ बह रही है और यहाँ पर बाढ़ आ रही है हर साल। क्या आ रही है? यहाँ पर बाढ़ आ रही है, लेकिन पानी यहाँ नहीं पहुंच रहा। क्या नहीं पहुंच रहा? यहाँ नहीं पहुंच रहा, इस साइड नहीं पहुंच रहा। ठीक है, तो जो ये मैदान निर्मित हो जाएंगे, ये अब जो जलोढ़ मिट्टी हो चुकी है 40 साल 50 साल हो चुके हैं, पानी यहाँ पर नहीं पहुंचा, तो ये क्या होगी? पुरानी होगी मिट्टी। क्या होगी? पुरानी। पुरानी होगी। अब पुरानी जलोढ़ होगी, यहाँ पर मिट्टी नहीं पहुंची, तो यहाँ पर चूने की मात्रा इसके अंदर हो जाती है। इसके अंदर चूने की मात्रा धीरे धीरे अवसाद है जो जमा हो गए, अवसाद के कारण चूने के अंदर तब्दील हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पर हर वर्ष बाढ़ आ रही है। क्या आ रही है? यहाँ हर वर्ष बाढ़ आ रही है। बाढ़ आने के कारण नुकसान हो रहा है बहुत जान माल का, लेकिन ये उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण कर देती है। किसका? उपजाऊ क्षेत्र का। यहाँ पर ठीक है, नुकसान तो हो रहा है लेकिन उपजाऊ क्षेत्र का निर्माण कर देती है, जो कि कृषि के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त स्थान है। ठीक है, उपजाऊ क्षेत्र कर देती है निर्माण। ठीक है, अब यही चीजें मैंने आपको बताई थी, क्या कहलाई थी? भाबर कहलाई थी। क्या कहलाई थी? भाबर। और इनको हमने कहा था क्या? तराई क्षेत्र। क्या कहा था? तराई। ठीक है, और जो ये पुरानी मिट्टी थी यहां पर नहीं पहुंच पाई थी, इन्हें हमने क्या कहा था? बांगर। ठीक है, और इसे हमने क्या कहा था? खादर, जहां पर हमेशा नई मिट्टी आ रही है। खादर क्या है? खादर है। तो इस प्रकार से हमने बात की थी। अब एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना, सॉरी ये तराई क्षेत्र है। कौन सा है? ये तराई क्षेत्र है। तराई क्षेत्र ध्यान रखना, तराई क्षेत्र। ये दलदल भी है। क्या है? दलदल। ठीक है, दलदल। और इन्हीं के आसपास होते हैं ज्यादा जंगल। क्या होते हैं? जो जंगलों का विकास है, जंगल का जो विकास है, जंगल का विकास उपयुक्त दिशा है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा खेती तो यहाँ पर होती नहीं है, इसके आसपास के इलाकों में होती है, जहां पर कह सकते हो पानी जंगलों को पर्याप्त मिल जाता है, जिसके कारण यहाँ जंगलों का विकास होता है। और यहाँ पर वन्य जीव, जो वन्य जीव है वो यहाँ पर विचरण करते हैं। कौन से? वन्य जीव। वन्य जीव भी यहाँ पर विचरण करते हैं। अब बात करते हैं कि इन क्षेत्रों को जब कह सकते हो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। क्या हुआ? भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो यहाँ पर कह सकते हो कि जो पाकिस्तान से जो विस्थापित लोग थे और जिनको हमने भारत में शरण दी थी, उनको बसाने के लिए जंगलों को काटा गया, जिसके कारण भी इनको कह सकते हो कई प्रकार से नुकसान हुआ है जंगलों का। ठीक है, तो आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो शिवालिक की 8 से 16 किलोमीटर की जो गुट्टिका का निर्माण करती है, उस क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। ठीक है, और ये सरिताएं क्या करती हैं? इस ढाल के अंदर विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त। अंदर चलती है, बहुत ही विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, जिसके कारण ये दिखाई नहीं देती। क्या नहीं दिखाई नहीं देती है। फिर जो तराई क्षेत्र है, कौन सा तराई क्षेत्र? ये इस भाबर के दक्षिण भाग में, कौन सा? भाबर के दक्षिण भाग है इसका, ये उत्तर भाग है, ये दक्षिण भाग है, ये दक्षिण भाग में दिखाई देती है वापस। ये सरिता है या नदी कह सकते हो, सरिता दक्षिण भाग में दिखाई देती है वापस। ठीक है, दक्षिण भाग में दिखाई देती है, जिसके कारण कह सकते हो इसे वापस अपना कह सकते हो जो स्थल है वो इसको प्राप्त होता है। पहले गुट्टिका का नीचे प्रवेश कर रही थी, फिर यहाँ पर काफी साल पहले ये बही थी बाढ़ के कारण। ठीक है, दो जिसने कह सकते हो पुरानी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे इकट्ठा होगी, जिसे बांगर कहते हैं, इसे खादर कहते हैं। ठीक है, अब इसको याद करने का तरीका क्या है देखिएगा। भाबर कह सकते हो कि आपको याद करने का, यानी गुट्टिका है, बड़ी बड़ी गुट्टिका है, ऐसे याद करोगे। अब इंपॉर्टेंट चीज देखो कैसे याद करनी है। खादर और बांगर में कंफ्यूज हो रहे हैं ज्यादातर, खादर और बांगर में। तराई याद कर लेंगे, भाबर अपने आप हो जाएगा। बांगर कैसे?
बंजर सुन सकते हो, क्या बंजर, बंजर बांगर। खादर यानी खाद किसमें डालते हैं, खाद जो उपजाऊ होते हैं क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र होता है जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, खादर। ठीक है, खादर क्या कहेंगे, खाद किसमें डालते हैं, खाद किसमें डालते हैं अपन, जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसमें थोड़ी डालते हैं, बंजर में डालते हैं। लेकिन उपजाऊपन का अपने आप है, तो यानी खाद की मात्रा है जिसके कारण ये अब क्या है, उपजाऊ है, तो इसके प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इनकी थोड़ी थोड़ी परिभाषा आपको लिखा देता हूँ कि भाबर किसे कहेंगे, खादर किसे कहेंगे। ठीक है, भाबर मैं परिभाषा आपकी बुक्स के अनुसार नहीं, आप जो याद कर सके उसके अनुसार लिखा रहा हूं। यानी जैसे मान लीजिए कर सकते हो, छोटी छोटी गुट्टिकाएं, छोटी छोटी गुट्टिका, गुट्टिका, या जिसे कह सकते हो पत्थर, छोटे छोटे पत्थर होते हैं के नीचे नदी का प्रवाह। ठीक है, उसे अपने कहते हैं भाबर, क्या कहते हैं, भाबर। ठीक है, फिर भाबर के दक्षिण में, इसे याद कर लेना, भाबर के दक्षिण में नदी का पुनः स्थल भाग, क्या कह सकते हो, जो भूपरपट्टी है, भूपरपट्टी पे, भूपरपट्टी कह सकते हो, स्थल भाग लिख लो, स्थल भाग पर आना, जिसके कारण दलदल बन जाता है, क्या बन जाता है, दलदल, क्या बन जाता है, दलदल, जिसे तराई क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तराई क्षेत्र। ठीक है, फिर बांगर, यानी जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है उसे अपने कहते हैं बांगर। फिर खादर, खादर यानी जो नवीनतम जलोढ़ मिट्टी है, जो नदियों द्वारा हर साल लाई जाती है। हर साल लाई जाती है, यानी यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, कौन सी मिट्टी है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, और इसी मिट्टी के अंदर चूनेदार निक्षेप जमा होते हैं, कैसे, चूनेदार निक्षेप। ठीक है, चूनेदार निक्षेप जमा हो जाते हैं, जो बाद में खनिज के रूप में प्रयुक्त हो जाते हैं। ठीक है, और नवीनतम जलोढ़ मिट्टी और खादर इसको कहते हैं। और यहाँ पर बाढ़ आती है जिससे जान माल का नुकसान होता है, क्या आता है, जान माल का नुकसान। हर साल बाढ़ आती है, हर साल, हर साल बाढ़ आती है। लेकिन प्लस पॉइंट इसका यह रहता है कि ये उपजाऊ क्षेत्र हो जाता है, क्या हो जाता है, उपजाऊ क्षेत्र, जो कि भारत के लिए सबसे ज्यादा अन्न उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हो, जो आपका पूरा का पूरा कह सकते हो कि जो उत्तरी मैदान है उसको मैंने 3 वीडियो के अंदर पूरा विस्तृत तरीके से बताया है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो किसी कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर और किसी भी प्रकार के कह सकते हो जो आपके बोर्ड के एग्जाम होंगे उनसे बचकर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका विभाजन है। ठीक है, आपकी बुक्स के अंदर क्या दिया होगा, युवा निषेध, लेकिन युवा कहो या नवीनतम कहो, एक ही चीजें होंगी। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो, कोई कमी हो, किसी प्रकार की कोई मिस्टेक्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।